सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट जॉब, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा इशू है। मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, लेकिन कुछ हकायक होते हैं। गवर्नमेंट जॉब कौन करता है? जो कुछ नहीं करना चाहता वो गवर्नमेंट जॉब करता है। गवर्नमेंट जॉब में जंग लगता है, काम कोई नहीं होता, बस सैलरी लेनी होती है। लेकिन इसमें यह है कि कम से कम आपका जो किचन है वो सिक्योर हो जाता है। आपको फिर कोई टेंशन नहीं होती। कोई भी आपको नया पंगा लेना चाहे, कोई साइड बिजनेस करना चाहे, अपनी स्टडी ज़्यादा करना चाहे, उसके बाद CSS करना चाहें, या कोई भी आपके सामने कोई बहुत बड़ा टारगेट हो, तो बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए अगर आपका किचन सिक्योर हो गया है तो आप उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी है। जॉब ख़त्म ना होने के हवाले से भी और आपके घर के मामला चलाने के हवाले से भी ये एक सिक्योरिटी है। और वैसे भी इस एज में, जिस एज में गवर्नमेंट जॉब मिलती है 20 to 30, इस एज में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए पैसा भी चाहिए, बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, और बिजनेस करने के लिए मैच्योरिटी की भी ज़रूरत होती है, जो कि 20 to 30 ईयर्स में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। तो अगर कोई वाकई बिजनेस करना चाहता है या कोई ऐसा कुछ ख़ास काम करना चाहता है जो कोई नहीं कर सका, उसको 5-10 साल प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में सीखता बंदा कुछ नहीं है, जंग लगता है। प्राइवेट जॉब बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक जो है कि हमारे जो जॉबलेस लोग हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो सीरियस नहीं है। लेकिन 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जॉब्स बहुत थोड़ी हैं और उस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंतहा का कंपटीशन है। और हमारे जो जॉबलेस लोग हैं वो सीरियस भी नहीं है। सीरियस ना होने की भी 2-3-4 रीज़न्स हैं। एक रीज़न क्या है कि हमारे यंग जनरेशन के जहनों में ये चीज़ बिठा दी गई है, कूट कूट कर भर दी गई है कि गवर्नमेंट जॉब सिफारिश और रिश्वत से मिलता है। मैं आपको कहता हूँ, मैं बहुत सारी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह एग्जामिनर भी हूँ, इंटरव्यूज़ वगैरह भी करता हूँ मैं। 100% मेरिट, 100%। होता क्या है कि फ़र्ज़ करें 100 जॉब्स एडवर्टीज़ हुई, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो 10,000 अप्लीकेशन आ जाती बड़े आराम से। जॉब्स कितनी है? 100। अप्लीकेंट कितने? 10,000। अब आउट ऑफ 10,000 2-3,000 तो आराम से रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। जॉब कितनी है? 100। अगर 3,000 भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लें, वो सारे उम्मीद से हो जाते हैं, उम्मीद लग जाती है ना, फिर रिटन क्वालिफाई हो गया, मेरा जॉब हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जॉब्स ओनली 100 है। रिटन क्वालिफाई किया 3,000 लोगों ने, तो 2,900 लोग इंटरव्यू में फारिग हो जाएंगे, जॉब 100 लोगों को मिलेगी। और वो 2,900 लोग वो फिर क्या कहेंगे कि हमने रिश्वत नहीं दी इसलिए हमारा जॉब नहीं हुआ, हमने सिफारिश नहीं करवाई इस वजह से हमारा जॉब नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। अब वो जो 100 लोग थे, उनकी क्वालिफिकेशन, मैट्रिक से ऑनवर्ड उनके मार्क्स उन 2,900 लोगों से ज़्यादा थे। रिटर्न में भी चूँकि मार्क्स उनके ज़्यादा थे, उनका IQ लेवल अच्छा था, तो डेफिनेट रिटर्न में भी उन्होंने उन लोगों से ज़्यादा परफॉर्म किया होगा और वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी थी, इंफॉर्मेशन अच्छी थी, नॉलेज अच्छा था, रिटर्न में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो जब वो कॉन्फिडेंट थे तो जो वाइवा होता है इंटरव्यू में भी डेफिनेट उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, उनकी ओरल लैंग्वेज भी
और उनकी इन्फॉर्मेशन आउट क्लास, तो वहाँ भी वो परफॉर्म करते हैं और फिर उनका मेरिट बनता है। तो जब जिस सोसाइटी में 2900 लोग ये कह रहे हों अपनी खामियां, अपनी कमज़ोरियां, अपनी आवारागर्दियां, अपनी नेगेटिविटीज़ उनको छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास रिश्वत नहीं थी, हमारे पास सिफारिश नहीं थी, इसलिए हमारा जॉब नहीं हुआ, ऐसा कतई नहीं है। और यहाँ पे खड़े हुए कोई एक बंदा मुझे नज़र आ रहा है, मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा, मुझे नज़र आ रहा है 16-16 घंटे सोशल मीडिया पे, 18-18 घंटे, मुझे हर बात का पता होता है, लेकिन मेहनत नहीं करता। क्यों करेगा? उसको एहसास होगा कोई 10-20 साल बाद, लेकिन तब वापसी का रास्ता ही कोई नहीं है। यार आज यू इमेजिन कि 16-18 घंटे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे गुजारना और फिर साथ बक बक भी करना कि जॉब नहीं मिलती, रिश्वत है, सिफारिश है, मेरे पास नहीं है, काम नहीं करना, और अभी थोड़े टाइम तक ओवरेज भी उसने हो जाना है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब लेने का मैं आपको एक गुर बताता हूँ, और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ 4 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। आफ्टर इंटरमीडिएट जूनियर क्लर्क के लिए मुल्तान डिवीजन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया उर्दू टाइपिंग में। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में उस टेस्ट में मैंने इंग्लिश टाइपिंग में टॉप किया, और घर बैठे बिठाए 1 महीने बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। पहली जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, तो फिर मैंने पीपीएससी में अप्लाई किया और वहाँ भी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। और मुझे याद है जब मैं वहाँ गांव से मूव किया, मेरा जॉब वहाँ पे था लाहौर आने के लिए 1 दिन पहले, तो चूँकि हमारा जो रहायश है, जहाँ हमारी ज़मीनें हैं, तो वहीं पे रहायश है, वहाँ से मैं चूँकि लाहौर आना था तो पैदल वहाँ से निकला अपनी ज़मीनों के अंदर से ऐसे, और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार कल टेस्ट है लाहौर में और इंशाल्लाह मैं टॉप करूँगा। ये बातों से नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। उसके ठीक कोई 1.5 महीने बाद हाई कोर्ट में टेस्ट हुआ, वो भी मैंने कर लिया, ऑर्डर हो गए। कोई 2 साल बाद पंजाब असेंबली में। तो मकसद ये है कि मैंने अपनी लाइफ में टोटल 4 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया और वो 4 जॉब्स मुझे मिली। तो मैं आपकी बात कैसे मान लूँ कि जी मेरिट पे जॉब नहीं मिलता, हमारे पास पैसे नहीं है रिश्वत देने के लिए, हमारा चाचा मामा को एमपी एमएनए मिनिस्टर नहीं है, ओ भाई वो भी नहीं करवा सकते। मैं कह रहा हूँ, मुख्तार जोया कह रहा हूँ, एमपी एमएनए मिनिस्टर भी नहीं करवा सकते अपने बच्चों का जॉब, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरे साथ बैठे कह रहे होते हैं नहीं होता, आपका कैसे करवाएंगे? इस चक्कर में ना पड़े, अपने ज़हनों से इस बात को निकाले। तो अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि सर वो फलां डिपार्टमेंट में जॉब्स आ रही, मैंने वो जॉब लेना है, जो मर्जी हो जाए। मैं कहता हूँ कि जॉब्स आ रही हैं, आपके पास है क्या, आपने क्या प्रिपरेशन की है? सर अब मैं करूँगा, दिन रात करूँगा, 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करूँगा। तो मैं कहता हूँ अभी जो तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, ये टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? तरीका क्या है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करो कि ये मेरा टारगेट है। उसके बाद देखो कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। जनरल नॉलेज ज़रूरी है, कोई स्किल्स ज़रूरी है, वो आप लो। लेकिन जब वो आप स्किल्स लेने जाते हैं तो वाकई यार अच्छा उस्ताद हो, और एक उस्ताद नहीं कर सकता। जो वाकई होता है ना, उसकी आप फीस नहीं दे सकते। जैसे मैं हूँ, मुझे लोग कहते हैं सर आपसे शॉर्ट हैंड करनी है,
मैं कहता हूँ जो शाहीन शॉर्टहैंड सिस्टम की फीस है वो पोर्स में आप कैलकुलेट करके ले आए, मैं करवा दूंगा। लेकिन मैंने कहा आप नहीं लेके आओगे। मेरा ख्याल है वो 7,000 रुपया पर मंथ फीस है, वो भी पाउंड्स में बनती है 7-8 लाख रुपया एक महीने की, कौन देगा? तो जो इदारा है, अब इदारा है तो हम मेरे ही लेवल की डिलीवरेंस इस इदारे में थोड़ी सी फीस पे हो रही है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं बड़ी फीसें हैं। और मैं और एक बात यहाँ पे आपको करूँ, अभी कोई 2 महीने पहले इस गुजरावाला से मुझे कॉल आई, बड़ी मज़े की कॉल थी। वो बच्चा कहता है कि सर मेरे वालिद साहब नहीं है, मतलब फौत हो गए, मेरे 5-6 छोटे बहन भाई हैं, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 17,000 सैलरी मेरी, सर मैं फीस नहीं दे सकता। फिर वो और आगे गोया हुआ, कहते जी मैं शादीशुदा भी हूँ, 3 बच्चे मेरे, मैं क्या करूँ? मैंने कहा आपके वालिद साहब की डेथ हो गई, समझ आती है, निज़ाम कुदरत है। आप घर में बड़े हैं, इसकी भी मुझे समझ आती है। 5-6 छोटे बहन भाई हैं, मुझे समझ आती है। जॉब 17,000 का है, ओके, सारी नहीं आती, थोड़ी आती है कि 17,000 का जॉब क्यों है, 17 लाख का क्यों नहीं है? लेकिन तुम शादीशुदा हो, मेरी समझ से बालादार है, आगे तुम्हारे 3 बच्चे हैं, वो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूरी दुनिया की समझ में आ जाएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे पूछा, मैंने उसको कहा कि यार तुम शॉप पे जाते हो माचिस लेने कभी? कहता सर जाता हूँ। मैंने कहा शूज़ लेने जाते हो? कहता जाता हूँ। कपड़े लेते हो? कभी कोई फ्रिज ली होगी, कोई बाइक ली होगी, कोई तेल साबुन लिया होगा। तो मैंने कहा कभी किसी दुकानदार से ये सारी बातें आपने की जो मुझे बता रहे हैं? कहता सर कभी नहीं की। मैंने कहा क्या वजह है? कहता सर उन्होंने डिस्काउंट नहीं देना। तो मैंने कहा तुम कैसे पुरुमीद हो कि ये सारी बातें सुना के हम आपको डिस्काउंट दे देंगे? देखिए बात फीस की नहीं है। मैं वो फिर बात करूंगा कि जो लोग शाहीन शॉर्टहैंड सिस्टम की फीस के पैकेज पे भौंकते हैं उनको मैं जवाब देने जा रहा हूं। और जो लोग कहते हैं कि मैं फीस नहीं दे सकता, मुझे अकोमोडेट करें, मेरा जब जॉब हो जाएगा मैं बाद में फीस दे दूंगा। भी मैं कौन सा यूरोप से आया हुआ? मैंने तो पिछली सदी भी देखी है, ये सदी के भी 20-22 साल गुजारे हैं। यार मुझे तो चकमा ना दो ना यार। आप चकमा दे सकते हैं, पूरी दुनिया को दे सकते हैं, यार मुझे तो माफ कर दो कम से कम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 99 से मैं वो मैसेज उनके लिए भी दे रहा हूं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन शॉर्ट हैंड टीचर्स के लिए भी कह रहा हूं जिनको 1000, 500, 700, 800 रुपया पर मंथ फीस भी कोई नहीं देना चाहता, उनके लिए भी ये मैसेज है। 99 से लेके 2007 तक मैं चूँकि पाकपतन से बिलोंग करता हूँ, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन से मैं 2-3 पढ़े लिखे बच्चे उठाता था, लाहौर लेके आना, रेंट का घर। भाई आप तो फीस की बात करते हैं ना, ये सिस्टम है। आप एक इस सिस्टम के बगैर मैं नहीं चल सकता, इसके कुछ रूल्स हैं। तो मैं फीस तो बड़ी दूर की बात है, मैं कुकिंग भी अपने इन हाथों से करता था। अगर आप लोग इस वक्त लाखों लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं इस काबिल नहीं ऐसे हुआ, और ना ही कोई हो सकता है। रेंट अपने पास है, किराए का घर, अपने इन हाथों से कुकिंग करनी, उनको खिलाना अपने पल्ले से। और वो जब 2-4 महीने बाद गांव जाते थे, बाई गॉड अपनी जेब से मैं आने जाने का किराया देता था। और अगर उस दौरान ईद आ जाती थी तो अगर एक सूट अपना बनाता था, एक सूट उनका भी उनको बना के देता था मैं। घर वाले अलग बनाते थे उनके। और वो बच्चे जब जॉब के लिए जाते थे टेस्ट देने इस्लामाबाद तक, आने जाने का किराया, वहाँ किसी दोस्त की ड्यूटी लगानी, उसने
बस टर्मिनल से पिक करना, नाइट स्टे करवाना, नाश्ता करवाना, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके छोड़ना, फिर उसको वहाँ से पिक करना, फिर टर्मिनल पे बस पे बिठा के मुझे कॉल करने के सर वो वापस आ रहा है। और वो बच्चे ग्रेड 18 तक है इस वक्त, ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सुप्रीम कोर्ट में, इस हाई कोर्ट में, यहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर और भी बीसियों 100 डिपार्टमेंट्स हैं। भाई तुम लोग फीस की बात करते हो, और मुझे नहीं पता था कि 99 के बाद 22-23 साल बाद मैं यहाँ शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे एज अ डायरेक्टर जनरल और एज अ चीफ टीचर ट्रेनर खड़ा होकर बात करूंगा। कभी भी मेरे माइंड में नहीं था, कभी सोचा तक नहीं था। तो मकसद ये है कि जिसकी प्रोडक्ट होती है, बात प्रोडक्ट की नहीं है, बात कस्टमर की नहीं है, बात क्लाइंट की नहीं है, बात उस प्रोडक्ट के रिजल्ट की है, उसकी क्वालिटी की है कि वो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को किस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। आज शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम जितना परफॉर्म कर रहा है, मैं कहता हूं कि इससे भी 10 गुना क्या 100 टाइम फीस ज्यादा हो फिर भी कम है। तो फिर भी मैं ये कहूंगा, सोशल मीडिया पे बैठ के एक और चैलेंज है मेरा सबसे, कोई माई का लाल 1 महीने के लिए हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिस में आगे बैठ जाए, जो कहते हैं शाहीन वाले लूटते हैं, बड़ी फीसें लेते हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, 1 महीना बैठ जाए, फीस खुद ले, एक्सपेंस खुद करे, महीने बाद जो बच जाए नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर कम हो जाए फिर उसको पे करना पड़ेगा, और अगर उसका अपना घर होगा, वो जितने का मर्जी होगा, उसको सेल करके भी उसकी जान नहीं छूटेगी। चैलेंज मेरा, मार्च 2 महीने पहले 8.5 लाख की हमारी टोटल रिकवरी थी। भाई हम ओपन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। 8.5 लाख और 19.25 लाख का एक्सपेंस था मार्च 21 का। भाई ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो तो 2-4-6 महीने लॉस में चला जाए, बंद हो जाता है। ये बिजनेस है ही नहीं, ये खिदमत है। तो अगर कोई फिर भी कहे, और आइंदा कोई अगर कहेगा, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो अगर वाकई अपने बाप की हलाल खून की औलाद है, तो शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम के मेन कैंपस के ऑफिस में 30 डेज बैठ जाए, उसको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो बहरहाल हम जितना हमने मेहनत की, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, इस काबिल किया कि हम वाकई कुछ डिलीवर कर सकें। तो घर बैठ के सोशल मीडिया पे बकवास ना किया करें। हमारा बहुत बड़ा दिल है, अल्लाह का शुक्र है। जो किसी ने बकवास करनी सामने आके करे ना, यार बता दो यार ये कौन है। कुछ नहीं कहूँगा, बात सुनूंगा उसकी, बहुत बड़े दिल से बात सुनूंगा, बहुत बड़े हौसले से सुनूंगा, और उसको फिर बंदे का बच्चा बना के भेजूंगा। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे।